गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा का पहला दल दिल्ली से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहुंचेगा, जहां 2 दिन गंजी और 2 दिन नाभि में रुकने के बाद कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है, जिससे कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा कर सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल कल हमारे राज्य में प्रवेश करेगा और 5 तारीख को टनकपुर से आगे की यात्रा को प्रस्थान करेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी पूरी तैयारी की गई है। मानसून के निमित्त सभी व्यवस्थाएं, जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं, वो सब सुनिश्चित की गई हैं। सारा प्रशासन हमारा उसमें लगा हुआ है और सभी कैलाश मानसरोवर यात्रियों की यात्रा भी अच्छी हो। भगवान भोलेनाथ का उनके ऊपर कृपा बने, उनकी यात्रा सफल हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे जनपद में इस बार लगभग 5 वर्ष के बाद पुनः यहाँ से प्रारंभ हो रही है और इसका जो पहला दल दिल्ली में 30 तारीख को पहुँचेगा, टनकपुर में 4 की रात को पहुँचेगा और पिथौरागढ़ में 5 को पहुँचेगा। 5 से लेकर के वो 2 दिन गुंजी में, 2 दिन नाभि डांग में वो रुकेंगे। क्योंकि वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है, हम लोगों ने इसके संबंध में एक बृहद बैठक करी थी बीच में, जिसमें कि यात्रा में आने वाले चैलेंजेज और उससे किस प्रकार से पार पाना है, ओवरकम करना है, उसके बारे में विस्तृत सभी को चर्चा करी गई और जानकारी भी दी गई। इसमें हमें मेडिकल, इसके अलावा रोड ओपनिंग, इसके अलावा जो यात्री हैं उनके सुरक्षित गुंजी के बाद नाभि डांग और नाभि डांग के बाद जो है टकलापुर के लिए जो उनका प्रस्थान होगा, उसकी व्यवस्था देखनी है। तो ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एनडीआरएफ की एक कंपनी ऑलरेडी हमें जिले में है, एक और कंपनी इसी कार्य के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गुंजी में रहेगी। इमिग्रेशन और अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। आईटीबीपी के साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन है। तो हमें उम्मीद है कि यद्यपि वर्षा काल में हमेशा से ही ये यात्रा रही है, लेकिन इस बार हम इस यात्रा को भव्य और सुरक्षित तरीके से संचालित कर पाएंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।